देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय निर्वाचन आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि बड़े लंबे इंतजार के बाद आज मध्य प्रदेश की 28 सीटों के चुनाव की उन्होंने घोषणा की है। हमें तो बीच में ये लगने लगा था पता नहीं चुनाव कराएंगे भी कि नहीं कराएंगे, और चुनाव से भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्व पूरी तरह भयभीत था। और भयभीत इसलिए था कि उनकी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, उस रिपोर्ट में ये किस हैसियत पे थे, किस पायदान पे थे, ये सारा सब कुछ इनको नॉलेज था। तो अभी इन्होंने कोशिश की कि जितना डिले डाइल्यूट हो उतना हमारे हित में होगा। बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने भूमि पूजन, नारियल फोड़े, अपनी हर गाड़ी में अपनी जेबों में नारियल डाल के चलते रहे। और आज जब निर्वाचन का अनाउंस हो रहा था उस समय भी कई हमारे मंत्री नारियल फोड़ने का काम कर रहे थे। रहा सवाल, आपने कहा कि 28 सीटें निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा टारगेट है। 28 सीटें हमारे लिए बहुत, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन ये चुनौती हमारे लिए तो है, ये हमारे दल के लिए भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ये मध्य प्रदेश की उन जो 26-27 ऐसी सीटें थीं जिन पर जयचंद छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और ये वो जयचंद थे जिन जयचंदों ने उनके क्षेत्र के लोगों ने 5 साल के लिए चुन के मध्य प्रदेश के विधानसभा भेजा था। अब चूंकि बीच में ही वो बेंगलोर में जाके उन मतदाताओं को अपमान करने के लिए लग गए, बेंगलोर में जाके मंडी की तरह हाट लगाने का काम किया, तो मुझे लगता है प्रवीण भैया, हमसे ज़्यादा, हमारे दल से ज़्यादा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का है, उन मतदाताओं का है जिन मतदाताओं का इन जयचंदों ने अपमान किया है। हमारा दल तो तैयारी में है पूरी तरह से, लेकिन हमें उन मतदाताओं पे पूरा भरोसा है। अभी बहुत वक्त है, लाखन सिंह जी आऊंगा तुरंत। मनीष दीक्षित जी का रुख करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी सरकारें बनते गिरते देख चुके हैं। मनीष जी, कांग्रेस के अंदाज से आपको लग गया होगा, और ये आज इलेक्शन अनाउंस होने के बाद लाखन सिंह जी की बात से नहीं, लगातार ये लग रहा है कि कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलेगी। कांग्रेस ये कहेगी कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, हम चीट हुए हैं और वोटर हमारे लिए लड़ेगा। एजेंडा आपको क्या लगता है, इस चुनाव में एजेंडा क्या होगा मनीष जी दोनों पार्टियों के लिए? देखिए प्रवीण जी, विक्टिम कार्ड कांग्रेस इसलिए खेलेगी कि हमारी जो मानसिकता है आम भारतीय की, अगर किसी के साथ धोखा, छल, कपट होता है तो एक सहानुभूति हमारी उसके साथ जाती है। तो हो सकता है उसको भुनाने का कांग्रेस प्रयास करे। और ये सच भी है कि उनके पार्टी के लोगों ने एकदम से पार्टी छोड़ दी और दूसरे दल में शामिल हो। जहां तक एजेंडे की बात है या मुद्दे की बात है, तो मुझे लगता है प्रवीण जी सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान है इस चुनाव का, क्योंकि आप ये देखिए दोनों दलों का फोकस केवल अन्नदाता के ऊपर है। कोई अपनी जो है कर्ज माफी के गाने गा रहा है, कोई बीमा पॉलिसी की बात कर रहा है। हालांकि बात यह है कि दोनों में कुछ ना कुछ खामियां रही। बीजेपी वाले हैं, वो कहते हैं कि साहब आपने 2 लाख का पूरा कर्जा माफ नहीं किया, आपने तो बोला था हम 10 दिन में कर देंगे। मगर हमने ये भी देखा है कि बीमा क्लेम की राशि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए भी लोगों के खातों में आई है। ये आज जो अनाउंस हुआ है मंगलवार को, ये जो है मध्य प्रदेश का दंगल है प्रवीण जी। और ये ऐसा दंगल है कि इस दंगल में जो निर्णय है वो उसमें कुश्ती लड़ने वाले तय नहीं करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो ये दर्शक दीर्घा में लोग बैठ के उस दंगल का मजा ले रहे हैं, वो तय करेंगे कि इस दंगल का असली विजेता कौन होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये मध्य प्रदेश में नहीं प्रवीण जी, मेरी जहां तक जानकारी है पूरे देश में पहली बार 28 जगह एक साथ बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, और उसमें हम लोग मनीष जी की बात से सहमत हूं मैं। आप हैरत करेंगे कि ये महाभारत काल के दौरान भी जब द्रोण ने अपने शिष्यों की एक उनकी क्षमता को आंकने के लिए वो कराया था, कमोबेश उसी तरह कहा कि देखें कर्ण में क्षमता कितनी है। और ये वो कोई युद्ध नहीं था, लेकिन एक तरह का वो स्टेब्लिश करना चाहते थे कि देखें दर्शक तय करें कि उनके दीक्षित जो
शिष्य हैं वो कैसे हैं। एक बार ओम प्रकाश सकलेचा साहब का रुख कर लेते हैं। सकलेचा साहब, आपने अभी लाखन सिंह जी को सुना, वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं पुरानी सरकार में। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत जागरूक विद्वान व्यक्ति हैं, आप पिछले कई दिनों से इस बात को सुन रहे और महसूस कर रहे होंगे। कांग्रेस एक तरह का विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है। मनीष जी उसके साथ जा रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, पहली सहानुभूति जाती है जो व्यक्ति चीट होता है, जो व्यक्ति ठगा जाता है। इस बात का कोई डर नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से परवीन जी आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। ये किसको जयचंद बोलना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि पार्टी में जो भी आदमी हो वो कमलनाथ जी के किसी को कुछ भी कहने और गुलाम समझ के सब सदस्यों को या विधायकों को उपयोग करने के लिए अधिकार देना की बात चाहते थे? वो क्या चाहते थे? जब उनने खुद कमलनाथ ने चैलेंज किया कि तुम्हें जो करना करो, हम नहीं कर्ज माफी करेंगे, तो आप ये बताइए वो जयचंद उनको कहना चाहिए या उनके मान सम्मान की लड़ाई उनने लड़ी और अपनी सीट दांव पे लगा के किसानों के हित के लिए अपनी उस पोस्ट से इस्तीफा दिया? वास्तव में उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। ये जो कह रहे हैं जयचंद ये अपने मर्जी से किसी को कुछ भी बोल देंगे तो हो जाएगा, क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि हर कांग्रेसी या कोई भी व्यक्ति उसके सम्मान को चैलेंज करे और वो चुपचाप जो हुक्म मेरे आका कहता रहे? आप क्या चाहते हैं? जनता ने उन्हें क्या जो हुक्म कहने के लिए चुना था? क्या आप आज की मध्य प्रदेश की जनता को इतना नादान समझते हैं क्या? सवाल बहुत सारे उठते हैं, कहना बड़ा आसान है। क्या आप उन सब नौजवानों को ये मानते हैं कि वो किसी चीज को समझते नहीं कि बेरोजगारी भत्ता का कह के उनके साथ क्या हुआ? क्या आप देश का भविष्य बनने वाले 12वीं की परीक्षा देने वाले उन बच्चों को जिनने लैपटॉप की अपेक्षा में बड़ी कड़ी मेहनत करके 80% से ज्यादा नंबर लिए और उनके साथ छल हो गया, क्या आप उन गरीबों के बारे में सोचना चाहते हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास कि प्रधानमंत्री की योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने यह कह के रोक दिया कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं प्रधानमंत्री आवास बनने देंगे? आप किस किस बारे में बात करेंगे? किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, बेरोजगार के बारे में, विद्यार्थी के बारे में, किस बारे में आप बात करना चाहते हैं? मैं तो उस बारे में खुली चर्चा करना चाहता हूं कि जो हिम्मत है, जो स्पष्टवादिता है, लाखन सिंह वो जी को बात शामिल कर लेता हूं। क्या कमलनाथ सकलेचा जी आपको बहुत जी मैं एक बार लाखन सिंह जी को शामिल करता हूं। लाखन सिंह जी, युवाओं में बड़ा एक चर्चित शब्द है, मनीष जी उसे इंडोर्स करेंगे कि भाई 3